बच्चों की हाइपर एक्टिव की वजह है कि वो माँ बाप इतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं उनको, उनकी अपनी ब्रेन डेवलपमेंट फास्ट हो रही है, स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है, वो एनवायरनमेंट से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, अच्छा या बुरा। माँ बाप जब दोनों काम पे हैं और वो घर पे बैठे हुए टीवी पे बैठे हैं या मोबाइल पे बैठे हैं, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। फिर जो उनकी न्यूट्रिशन है उसमें अगर शुगर का इंटेक ज़्यादा है तो चांसेस होते हैं कि वो हाइपर एक्टिव होंगे जितना शुगर इंटेक होगा। वैसे वो पीक देता है बहुत ज़्यादा एनर्जी का और फिर वो नीचे की तरफ आता है। तो बेसिकली होता ये कि हाइपर एक्टिव बच्चे का होना और चीज़ें फेंकना और कंट्रोल में नहीं आना, साथ में बच्चा एग्रेसिव हो रहा है इसलिए कि आप उसको रोक रहे हैं, तो उसका रिएक्शन होगा कि वो प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं भाई मुझे तो ये करने दो, मुझे तो चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। ठीक है। लॉट ऑफ इंटेलिजेंट किड्स आर हाइपर एक्टिव एज वेल, क्योंकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो चीज़ें देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, फेंक के सीखना चाहते हैं कि इसका क्या आउटकम होगा। तो व्हाट वी सी इज़ अ स्मॉल साइंटिस्ट बेसिकली। इन 2-3 साल का एक छोटा सा साइंटिस्ट है जो अपने एक्सपेरिमेंट से सीख रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उसका मतलब नहीं कि वो एबनॉर्मल बच्चा है। इसका मतलब ये है कि ही वांट्स टू डेवलप एंड ही वांट्स टू डेवलप फास्टर। उसको स्टिमुलेशन इतनी ज़्यादा मिल रही है कि वो ये चीज़ें ज़्यादा कर रहा है। आई थिंक calmer environment is important, less screen time is important, माँ बाप की attention is important, बाहर का environment देना बहुत ज़रूरी है कि आप उनको थोड़ा सा outdoor environment दें। पेट थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा छोटे जानवर हैं उनके साथ खेलें बच्चे, अब बच्चों के साथ टाइम गुजारे rather than इंडिविजुअली किसी स्क्रीन टाइम पे बैठे हों। क्योंकि ये हो रहा है कि फैमिलीज़ जो है ना वो दूर होती जा रही हैं, बच्चे एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, और ये भी हो रहा है कि बच्चों को माँ बाप की टेंशन, जैसे मैंने बोला पहले, कि कम मिल रही है। अच्छा, ऑटिज़म जो है ना, इट इज़ अ डायग्नोसिस, तो मैं इसको डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा कि ये हम बिल्कुल एक साइड पे कर दें, लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जिनके आई कॉन्टैक्ट्स बहुत पुअर होते हैं, वो आंखों से आंख में मिला के नहीं देखते हैं, वो ऑब्सेशनल होते हैं किसी चीज़ के बारे में कि अगर एक चीज़ उनको पसंद है तो उनको वही चीज़ पसंद है, वही रूटीन पसंद है। अगर उनको कार पसंद है तो कहेंगे हम कार्स ही जमा करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो वो ऑब्सेशनल होंगे। वो जो है ना, अगर कोई नया इंसान आ जाता है, किसी नए एनवायरनमेंट में चले आते हैं तो बहुत ज़्यादा एजिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो बेसिकली उनका आईक्यू लेवल नॉर्मल से लो होता है, अनलेस के दे आर एस्पर्जर्स नॉट ऑटिज्म। तो ये कि ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे आर ग्रोइंग, तो आई थिंक पेडिट्रिशियन को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज़रूरी है कि अच्छे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाए और चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट को। तो उससे ये कि देन दे कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि भाई ये एक्चुअली ऑटिज्म है कि नहीं है, नॉट जस्ट जंप टू द कंक्लूजन कि भाई ये हमने पढ़ा था, गूगल किया था और हमें लग रहा है कि बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। क्योंकि दूसरा एक और इशू जो मैं देख रहा हूँ और बच्चे लेके आते हैं पेरेंट्स, वो ADHD के हवाले से आते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसमें भी ये होता है कि ट्रियाड है, उसमें हाइपर एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द जो हॉल मार्क है उसका। एक दूसरा ये कि इम्पल्सिव बिहेवियर है, सोचे समझे बगैर कुछ चीज़ें कह देना या कर देना, चीज़ें फेंक देना, और कंसंट्रेशन का पुअर होना कि फोकस कंसंट्रेशन नहीं है। उसी तरह उनकी मेमोरी सही नहीं होती, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्पेयर्ड होती है। लेकिन ये डायग्नोसिस करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 7 साल है। अब वो माँ बाप अगर 3 या 4 साल के बच्चों को साइकाइट्रिस्ट के पास ले आए और बोलें कि भाई क्या ये ADHD है, क्या आप क्या कह सकते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो आई वुड से कि नहीं, मेरे को उसको डायग्नोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने कम उम्र के बच्चों में वैसी हाइपर एक्टिविटी हो सकती है और फ्रस्ट्रेशंस हो सकती हैं। और दूसरा ये है कि जैसे हमने बाकी और फैक्टर्स पे डिस्कस किया, न्यूट्रिशन से लेके स्क्रीन टाइम से लेके पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट एंड सो ऑन, अगर वो सही ना हो, बच्चा अंदर अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो, इवन माँ बाप के झगड़े, ये बच्चे जो ना बड़े सेंसिटिव होते हैं और हमें नहीं लगता कि वो सुन रहे हैं हमारी बात या नोटिस कर रहे हैं। दे आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स। और यही नहीं, वो तो कहते हैं कि माँ के पेट में भी जब बच्चा होता है और अगर माँ बाप झगड़ रहे होते हैं तो फ्रॉम दैट पॉइंट वो माँ बाप की आवाज़ सुन भी सकता है और फील भी कर सकता है। तो ये कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के सामने झगड़े ना किए जाएं, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं किए जाए जो कि बच्चे लर्न करें और फिर
बाद में आपको खुद पछतावा हो कि मैं ये बच्चे इस तरह की क्यों लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं, कि आप वो तो माँ बाप से सीखेंगे, अपने इन्वायरमेंट से सीखेंगे।